सभी सब मॉर्निंग, सब मॉर्निंग जब होता है जागे क्योंकि तब सवेरा सर। आज का हमें जो डिस्कस करने वाला है ग्लोबल बिजनेस के बारे में। ग्लोबल बिजनेस में यहाँ को हमें इवनिंग होता है तो किसी और को मॉर्निंग होता है, तो कभी भी गुड यस मॉर्निंग बताना ये अच्छा लगता है मुझे। यस 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 फाइन, सो शैल वी स्टार्ट? यस यस। Welcome you all to this fabulous opportunity to achieve financial freedom. हम सब लोग तो ये चाहता है कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। ये फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है? हमने क्या मतलब है हमें फाइनेंशियल फ्रीडम का? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये है कि हम सभी के लिए बहुत ज्यादा ड्रीम्स और डिजायर्स है। हमारा ड्रीम्स और डिजायर्स देखने के टाइम पर सभी लोग बचपन से हम शुरू करते हैं ड्रीम करने की। बचपन से ड्रीम करने के लिए शुरू करने के टाइम पर बचपन पे हमारा ड्रीम तो बहुत बड़ा रहेगा, लेकिन आगे जाकर हम ऑटोमेटिकली काम पे आता है और पैसा कमाने की चीज पे आता है, हम क्या करते हैं? कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार होता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ड्रीम हमें ऐसा लगता है कि वो ड्रीम हमें अचीव नहीं कर पाएगा। ये एक बार उसको देखेगा, ऐसे ही गाड़ी पीछे भी रहेगा तो अच्छा था। ऐसे ही अच्छा जगह देख के पिक्चर देखने के टाइम पर हमें भी लगेगा कि वो वहां तो घूमने के लिए एक मौका मिलेगा तो ठीक है। बहुत एयरपोर्ट के बाजू में हम जाता है तो हम ऐसा भी देख सकते हैं कि ये गाड़ी हमारे लिए भी है। लेकिन एक तो चीज सही है, वर्ल्ड में जो भी है वो पूरा हमारे लिए भी है, लेकिन हम क्यों वो अचीव नहीं करता है उसके बारे में अब हम चर्चा करेगा। यानी ये सभी जो ड्रीम्स और डिजायर्स जो हासिल किया है उसको देखेगा तो वो लोगों भी मनुष्य ही है। हमें जैसे दो पैर, दो हाथ, दो आंख, वही उसको भी होता है, लेकिन उसने किसी और तरीके से कुछ करने के वजह से वो अचीव कर पाया, और हमें वो तरीके से नहीं करता है, इसके वजह से हमें वो अचीव नहीं कर पाए। तो आज के दिन हम डिस्कस करेगा वो लोगों ने किसी तरीके से वो अचीव किया है, वो तरीके हमें कुछ कर सकता है क्या, उसके ऊपर हम विचार करेगा आज के। तो पहले फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे लाइफ में जो चाहता है वो लेने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए। अभी जो पैसा से हम फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं बोल सकता है। पैसा बनाने के चक्कर में हमारा फैमिली को भूलकर, हमारा लाइफ को एंजॉय करने के भूलकर, अभी लगभग 60-70 साल के बाद अरे मैंने क्या लाइफ जिया, पूरा लाइफ तो मैंने पैसा कमाने के चक्कर में चला गया, अभी तो मेरे लिए लाइफ एंजॉय करने के लिए टाइम तो नहीं है। ऐसा होकर कुछ फायदा नहीं। हमारे पास पैसा भी होना है, समय भी होना चाहिए हमारे फैमिली के साथ, परिवार के साथ स्पेंड करने के लिए टाइम होना चाहिए, हमारे खुद के ऊपर स्पेंड करने के लिए टाइम होना चाहिए। तो हम फाइनेंशियल फ्रीडम ऐसा ही मिलता है जब हमारे पास पैसा भी है और टाइम भी है। ये दोनों जब होता है तभी हम फाइनेंशियल फ्रीडम बोल सकता है। हम देखिएगा, जो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सभी लोग तो काम करता है, ऐसा नहीं कि काम करने वाला कुछ लोग काम करता है, कुछ लोग घर में बैठा है, इसकी वजह से उसको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलता है, ऐसा नहीं। सभी लोग तो फाइनेंशियल फ्रीडम के हिसाब से ही काम करता है। तो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन मिलेगा ऐसा सोचकर काम करता है, लेकिन काम करने का तरीका अलग है। कुछ लोग बिलीव करता है, बचपन से हम सुना है हार्ड वर्क करेगा तो ही सक्सेस हो जाएगा, तो हम खुद कुछ करेगा तो ही ठीक हो जाएगा। किसी दूसरे को हमने जिम्मेदारी दिया तो वो ठीक नहीं होगा, जो भी जिम्मेदारी हम खुद करना चाहिए। ऐसा वाला चीज हम सुनकर हम हमारा कभी सभी चीज हम खुद करने के लिए कोशिश करता है। ये तरीका जो करने वाला लोगों के कौन सा इसमें आता है कि रॉबर्ट कियोसाकी बोलकर एक फाइनेंशियल एक अच्छा बुक, बहुत ज्यादा बुक्स उसने लिखा है फाइनेंस के बारे में, उसका एक बुक में मैंने पढ़ा। ऐसा वाला सोचने वाला लोग तो होता है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। वो क्या है कि किसी के नीचे काम करने के लिए तैयार होता है, गवर्नमेंट के नीचे होगा, नहीं तो किसी प्राइवेट मैनेजमेंट के नीचे होगा। किसी के पास एक जॉब मिलेगा तो लाइफ सक्सेसफुल हो गया, किसी और हमें पैसा देगा हम जो करने वाला काम के लिए, हम जितना हार्ड वर्क करेगा वो हिसाब से हमें प्रमोशन मिलेगा, प्रमोशन मिलने के टाइम पर हमें ज्यादा पैसा मिलेगा, वो हिसाब से पूरा हार्ड वर्क। और दूसरा कुछ लोग ऐसा है कि अरे जॉब कर कुछ फायदा नहीं है, कुछ बिजनेस करेगा तो ही फायदा हो जाएगा, मैं कुछ बिजनेस करता हूं लेकिन मेरा बिजनेस का पूरा चीज मैं ही देखूंगा, क्योंकि और किसी को जिम्मेदारी दिया तो उसने कुछ गलत किया तो मेरा पैसा का नुकसान हो जाएगा, इसकी वजह से पूरा चीज मैं ही करता हूं। और नहीं तो वो प्रोफेशनल होगा, उसका जो किसी और से रिप्लेस भी नहीं कर सकता होगा, तो वो मेहनत करता है, रात भर मेहनत कर पैसा कमाता है, इसको बताते हैं हार्ड वर्क।
और दूसरे कुछ लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, मतलब वर्ल्ड का पॉपुलेशन देखिएगा तो उसमें 7% लोग ही ऐसा वाला लोग हैं। वो लोग कैसा करता है कि वो अपने आप से दूसरे को बिलीव करता है। वो लोग बिजनेस करता है, बिजनेस करने के टाइम पर वो मौका दूसरे को देता है। जो लोग उसी से अच्छी तरीके से पढ़ा लिखा है, उसी से ज्यादा क्वालिफिकेशन है, उसको हायर करेगा, वो सैलरी देगा और जितना भी उसको काम करवा सकता है उतना उतना काम उठाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका देकर वो पैसा कमा सकता है। और दूसरा और कुछ लोग हैं, अपने पास पैसा है, वो पैसा ऐसा वाला बिजनेस में इन्वेस्ट कर कर अपना पैसे को काम करवाता है। इसको बताता है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है कि नॉर्मली हार्ड वर्क वाला एक आदमी 12 घंटे काम कर कर एक साल में 10 लाख रुपया कमाता है, तो उसको कम से कम मैंने जो दिखाया वो ड्रीम्स और डिजायर्स अचीव करने के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए का जरूरत पड़ता है। कम से कम मैंने क्या बताया कि उसमें घर देखेगा तो 1 करोड़ के ऊपर घर भी होता है, लेकिन मैंने बताता है कम से कम 1 करोड़ रुपए कमाना क्या जरूरत होता है। 10 साल उसने काम करेगा तो 1 करोड़ रुपया कमा सकता है, यानी 10 लाख रुपया साल में कमाता है तो 10 लाख रुपया साल में का मतलब लगभग 80,000 रुपया महीने में मिलता है, तो एक साल के अंदर वो 10 लाख रुपया कमा सकता है। 10 साल में 1 करोड़ रुपया कमा सकता है। जो कमाता है पूरा तो ड्रीम्स के लिए छोड़ नहीं सकता है। जो भी कमाता है उसमें से बहुत अपना अपना खर्चे के लिए कुछ पैसा का जरूरत पड़ेगा। बाकी मानकर चलिए उसने 30% सेविंग करेगा तो 35 ईयर्स में उसका सेविंग्स बनता है 1 करोड़ रुपया। मानकर चलिए आज से 35 ईयर्स के बाद 1 करोड़ रुपया मिलेगा तो जो भी हमारा ड्रीम है वो पूरा हो जाएगा, वो भी सोचना पड़ेगा। तो हार्डवर्क से कोई भी अपना ड्रीम तो अचीव नहीं करता है, लेकिन ड्रीम अचीव करने के चक्कर में क्या करता है, लोन लेता है। कार चाहिए तो कार लोन लेता है, घर चाहिए तो घर के लिए लोन लेता है, और कोई बच्चे को एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन लेता है। घर में कुछ चीज चाहिए तो उसमें इसी ईएमआई पे लेता है, और कुछ जरूरत ही पड़ता है तो पर्सनल लोन पे जाता है। क्रेडिट कार्ड, बहुत ज्यादा क्रेडिट कार्ड से लेता है, एक क्रेडिट कार्ड का बिल दूसरे क्रेडिट कार्ड से भरता है। ऐसा चलता है नॉर्मल ई क्लास और एस क्लास का लाइफ, ए क्लास और एस सेल्फ एम्प्लॉयड का लाइफ ऐसा चलता है हार्डवर्क के ऊपर। और वो अपनी लाइफ पूरा तो ये लोन भरने के चक्कर में चलता है। और दूसरा स्मार्ट वर्क वाला लोग क्या करता है, उसने क्या एक बिजनेस बनाता है, वहां तो उसके लिए लोग काम करता है, नहीं तो उसके लिए पैसा काम करता है, नहीं तो उसके लिए टेक्नोलॉजी काम करता है। जो लोग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर कर काम करता है, नहीं तो जो लोग पैसे से काम करवाता है, जो लोग लोगों को मौका देकर उसका जो काम से अपना पैसा मिलता है, वैसे वाला लोग ही वो पूरा ड्रीम्स और डिजायर्स को अचीव किया है। तो ऐसा है, तो आज हम डिस्कस करने वाला बिजनेस, ऐसा एक बिजनेस मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं जहां आपके लिए लोग काम करेगा, आपका पैसा कम करेगा, लोगों का पैसा काम करेगा और टेक्नोलॉजी भी काम करेगा। ऐसा वाला एक बिजनेस के बारे में हम बता सकते, मैंने बताने के लिए चाहता हूं। पहले हम देखेगा पैसा हमारे लिए कैसा काम करेगा। लाइफ में हमें ड्रीम्स और डिजायर्स अचीव करने के लिए क्या चाहिए कि हमें कुछ एसेट्स बनना चाहिए। जो भी पैसा हम कमाता है उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा हम इकट्ठा कर कर रखेगा तो ये एसेट बन जाएगा। ये एसेट बनने के लिए बहुत ज्यादा तरीका है। ऐसे हमने क्या करते हैं, नॉर्मली फिक्स डिपॉजिट करता है, छोटा छोटा अमाउंट जो मिलता है उसको फिक्स डिपॉजिट करता है, और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, थोड़ा सोना पर परचेस कर कर रखता है, और ये रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है। यहाँ तो क्यों हम इन्वेस्ट करता है, हमारा मकसद ये है कि आगे जाकर अगला 5 साल में हमने जो इन्वेस्ट किया है वो पैसा तो डबल बन जाएगा। ऐसा हमें थोड़ा सेविंग्स करता है, उसमें से थोड़ा पैसा सेविंग्स कर कर वो पैसा भी कम करेगा तो हम बढ़ा सकता है और एक बड़ा अमाउंट बना सकता है और हमारे ड्रीम्स और डिजायर्स पूरा कर सकता है। लेकिन ये सभी चीज में हम देखेगा तो एक चीज पता चलेगा, फिक्स्ड डिपॉजिट करेगा तो हमारा लगभग 7 साल 8 साल हो जाएगा डबल होने की। म्यूचुअल फंड्स और शेयर मार्केट के बारे में देखेगा तो लगभग 3 साल 5 साल के अंदर डबल हो गया बन सकता है। और गोल्ड की हिसाब से देखेगा तो डबल तो हो सकता है, वो भी है, लेकिन अभी तो गोल्ड के ग्रोथ देखेगा तो बहुत उत्तर। रियल एस्टेट पैसा तो बनता है, लेकिन जब हमें चाहिए उसी टाइम पर वो लिक्विडेट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहां तो बायर होना चाहिए। जब हमें सेल करने का जरूरत पड़ता है उसी टाइम पर बायर होना चाहिए। तो लिक्विडिटी की वजह से प्रॉफिट ज्यादा मिलता है, लेकिन लिक्विडिटी की वजह से रियल एस्टेट में थोड़ा दिक्कत आता है। मेरे लिए
ऐसे एक मौका के बारे में मुझे पता चला लगभग लॉकडाउन के पीरियड में 2020 में। लॉकडाउन के पीरियड में मुझे एक इंडस्ट्री के बारे में, नया एक सिस्टम के बारे में, नया एक टेक्नोलॉजी के बारे में मुझे एक इंफॉर्मेशन मिला। मैं केरला यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक कोर्स शुरू किया था। उसका ब्लॉकचेन एकेडमी बोलकर उसका एक डिवीजन है। वहां तो ब्लॉकचेन के बारे में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में और उसमें क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, बिटकॉइन, इथेरियम, ऐसा वाला चीज के बारे में कुछ कोर्स करता था। तो वो कोर्स के बारे में मैंने एनरोल किया और कोर्स अटेंड किया। तब तक मैंने जो सुना था बिटकॉइन ऐसा कुछ सुना था, मैंने सोचा कुछ बबल्स है, ऐसा ही मैंने सोचा था उसी टाइम पर। लेकिन जो वो कोर्स अटेंड किया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करने वाला वो कोर्स है, वो कोर्स अटेंड करने के टाइम पर ही मुझे पता चला कि आने वाला टाइम तो टेक्नोलॉजी का टाइम है। टेक्नोलॉजी में द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जैसे ही जब इंटरनेट आया था, कोई भी सोचा भी नहीं था कि इंटरनेट पूरा वर्ल्ड को रूल करेगा, ऐसा हम सोचा भी नहीं था। फिर अभी तो क्या है कि ऐसे एक टेक्नोलॉजी आया है, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो डिसेंट्रलाइजेशन का टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी अभी वर्ल्ड को रूल करने वाला टेक्नोलॉजी है। और उसमें ट्रांसैक्शन करने के लिए यूज करने वाला चीज होता है क्रिप्टो करेंसी बोलकर। वो ऐसा हो गया कि शेयर मार्केट जैसा हो गया। वो क्रिप्टो करेंसी कैसा होता है, ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी का क्या बात है, ये तो ब्लॉकचेन इसका जो इवोल्यूशन देखेगा तो ऐसा होता है कि पैसे का जरूरत सभी जगह पर होता है। शुरुआत में लोगों को एक दोनों को ट्रांसफर करने का जरूरत था। तो पहले क्या किया, अपने पास जो है वो दूसरे को दिया, दूसरे का पास जो था वो लिया था। लेकिन वो वहां तो सभी जो हम जो टेलिंग हम सोचेगा तो जरूरत ही कुछ चीज का इवोल्यूशन का रीजन होता है, जरूरत ही रीजन होता है। उसी टाइम पर जरूरत ही क्या था कि ये पूरा चीज लेकर जाने के लिए बहुत दिक्कत आता था। तो उसको क्या किया, गोल्ड की रिप्लेस किया। तो लोगों ने सामान लेकर गोल्ड लिया और गोल्ड लेकर सामान दिया, ऐसा वाला चीज चलता था। लेकिन गोल्ड तो में बहुत महंगा था। तो उसने वहां तो क्या हो गया, वहां तो मेटल कॉइन्स या मेटल का कॉइन्स आ गया। मेटल्स का कॉइन तो क्या प्रॉब्लम है कि वो बहुत भारी है लेकर जाने के लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने करेंसी नोट्स लेकर आया और उसमें लिखा कि रिजर्व बैंक गवर्नर ने ऑथराइज किया कि इसका वैल्यू है, कागज का वैल्यू इतना है। सिर्फ कागज है लेकिन उसके लिए वैल्यू रखा है, वो लीगल टेंडर बनाया है। तो लीगल टेंडर की वजह से हम सामान लेने के लिए वो कैश को देकर सामान ले सकता है। लेकिन आगे जाने के टाइम पर क्या दिक्कत हो गया, इतना बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट लेकर जाने के लिए बहुत दिक्कत था। तो ये बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करने वाले लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर कैश लेकर जाना बहुत मुश्किल काम हो गया। तो उसको क्या हो गया, उसको रिप्लेस करके प्लास्टिक कार्ड कर दिया। वहां जहां तो सभी जगह पर एटीएम मशीन रहेगा, वहां तो प्लास्टिक कार्ड डालेगा, तो वहां से हमें पैसा मिलेगा। फिर उसका डेवलपमेंट क्या हो गया, वही कार्ड को इस्तेमाल कर हम प्रोडक्ट परचेज कर भी सकता है, ऐसा हो गया। उसका अगला डेवलपमेंट क्या हो गया, एक जगह से दूसरी जगह पर पैसा ट्रांसफर करने के लिए बहुत दिक्कत था। तो पैसा तो इलेक्ट्रॉनिक करेंसी बन गया। इलेक्ट्रॉनिक करेंसी बनकर गूगल पे, फोन पे, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की वजह से इधर इंडिया के किसी भी कोने में पैसा ट्रांसफर करने के लिए 1 ही सेकंड में, 2 सेकंड में पैसा ट्रांसफर कर सकता है, ऐसा वाला सिस्टम हो गया। लेकिन अभी तो ये पूरा तो हर कंट्रीज में कर सकता है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे क्या करेगा, इंटरनेशनल लेवल पे देखेगा तो जो भी सभी वर्ल्ड में सभी लोग जो खाने वाला चीज तो वो खाता है, गाड़ी चलाता है, सभी जो भी करता है, लेकिन हर कंट्री में अलग अलग करेंसी होता है। इसकी वजह से ट्रांसैक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसी टाइम पर उसके लिए एक सोल्यूशन लेकर आया क्रिप्टो करेंसी। वो इंटरनेट के माध्यम से है, इसकी वजह से वर्ल्ड में किसी भी कोने में सेकेंड्स के अंदर ट्रांसफर कर सकता है। ऐसा वाला करेंसी सभी वर्ल्ड के लिए एक ही करेंसी, जैसे करेंसी का इमेजिनेशन के ऊपर आ गया पहला क्रिप्टो करेंसी तो बिटकॉइन। वो बिटकॉइन को काम करने के लिए उसका जो पैसा होने के टाइम पर उसका सिक्योरिटी होना चाहिए, यानी ये किसी के पास सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो वो एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम अभी तक उसी टाइम तक वो चलता था, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर ही पहला डिसेंट्रलाइज करेंसी आ गया, बिटकॉइन आ गया। उसमें कैसा है कि कंट्रोल किसी के हाथ पे नहीं है, सभी के हाथ पे है। जो भी लोग उसमें पार्टिसिपेट करता है वो सभी लोगों के पास ही कंट्रोल है, किसी एक के पास कंट्रोल नहीं होता है। क्योंकि उसी टाइम पर आईटी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ऐसा था कि सभी जगह पर वो एक सर्वर रहता था, सर्वर को कनेक्ट कर बहुत ज्यादा नोड रहता था। ये नोड में क्या प्रॉब्लम है कि सर्वर में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो सभी नोड में वो इफेक्ट हो जाएगा।
उसके लिए सॉल्यूशन आईटी वाला तो ढूंढता था, उसके लिए सॉल्यूशन बन गया ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन में क्या होता है कि एक सर्वर रखने के पहले सभी जो कनेक्ट किया वाला सर्वर बन गया, तो सभी में एक ही डाटा रहेगा, तो सभी लोग अप्रूव करने के लिए एक बार एक साथ अप्रूव करने के लिए ही ट्रांसैक्शन हो जाएगा। वो सिस्टम को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बताता है। उसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं जाने वाला हूँ अभी। तो वो टेक्नोलॉजी में पहला डिसेंट्रलाइज करेंसी आ गया बिटकॉइन, वो बहुत बड़ा हिट। तो उसमें थोड़ा कुछ लिमिटेशन था क्योंकि वो ट्रांजैक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, अगर दूसरा कुछ प्रोडक्ट उसमें नहीं कर सकता है। तो 2009 में जब बिटकॉइन आ गया, 2013 में इथेरियम बोलकर अगला ब्लॉकचेन आ गया, उसमें बहुत ज्यादा और कुछ का चीजें भी कर सकता था, यानी प्रोजेक्ट्स भी रन कर सकता है, ऐसा वाला ब्लॉकचेन आ गया। आगे जाकर उसका डेवलपमेंट बहुत हो गया, बहुत ज्यादा ब्लॉकचेन्स आज के तरीके में वो पूरा ब्लॉकचेन्स में ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल करने वाला करेंसी को बताता है, वो डिजिटल करेंसी को बताता है क्रिप्टो करेंसी। तो शुरुआत में क्या हो गया, क्रिप्टो करेंसी का जो ऐसा ही बनाया था, एक ब्लॉकचेन में जो क्रिप्टो करेंसी होता है, जब ब्लॉकचेन बनाता है उसी टाइम पर ही फाइनाइट करता है इतना बिटकॉइन के बारे में बताएगा तो शुरुआत में बता सकता है कि वी कैन मेक ओनली 2.1 सीआर बिटकॉइन ही बना सकता है वो ब्लॉकचेन में, फिर उसको ज्यादा नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, जब 2.1 ही होता है, ज्यादा नहीं कर पाएगा, तो सप्लाई तो फिक्सड है, डिमांड तो ज्यादा हो जाएगा, तो उसका प्राइस बढ़ेगा। जब लोगों को ट्रांजैक्शन करने के लिए बिटकॉइन का जरूरत पड़ेगा, बिटकॉइन मिलने के लिए पैसा जो अमाउंट तो जो होगा, डिमांड बढ़ने के टाइम पर पैसा ज्यादा हो जाएगा, अमाउंट ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसा क्या होता है कि जब प्राइस बढ़ता है, उसमें एक और चीज है जिसको बिटकॉइन का जरूरत भी नहीं है, वो भी वो लेने के लिए तैयार हो जाएगा अपना पैसा बढ़ाने के लिए। जब पैसा बढ़ाने के लिए वो बाई करता है, तो क्या होगा, सप्लाई तो फिक्सड है, डिमांड ज्यादा हो जाएगा, तो प्राइस और बढ़ेगा। जब लोगों को प्रॉफिट मिलता है, वो क्या करेगा, बेचने के लिए शुरू करेगा। बेचने के टाइम पर क्या होगा, सप्लाई ज्यादा हो जाएगा, तो डिमांड कम हो जाएगा, प्राइस तो नीचे भी आ जाएगा। तो आज के तरीके में देखिएगा, तो बिटकॉइन के बारे में देखिएगा तो 106 मिलियन लोग तो आज बिटकॉइन यूज करता है वर्ल्ड में, और 4 लाख लोग बिटकॉइन आज रोज तो ट्रेडिंग करता है। 200 मिलियन बिटकॉइन वैलेट्स आज वर्ल्ड में, 53 मिलियन बिटकॉइन ट्रेडर्स वर्ल्ड में। और क्रिप्टो करेंसी के बारे में देखेगा तो यूएस का एक सर्वे ये बताता है 18 to 29, 18 से 29 साल के अंदर जो भी लोग हैं, उसमें से 43% लोग तो क्रिप्टो करेंसी को इन्वेस्ट करता है। सर्वे डालने के टाइम पर जो क्रिप्टो करेंसी ओन करता है, उसमें इंडिया नंबर 1 हुआ है। तो अभी क्रिप्टो करेंसी में क्या मौका है, मैंने क्रिप्टो करेंसी का मौका मैंने आपको बताया, उसका प्राइस तो ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है, तो हमें कुछ क्रिप्टो करेंसी का जरूरत नहीं है, तो वो लेकर रखेगा तो प्राइस बढ़ने के टाइम पर बेच सकता है। मेरा एक स्क्रीनशॉट, मैंने ये ट्रेडिंग तो मैंने इसका मतलब बाई कर और सेल करने का चीज मैंने चालू किया। वो कहाँ कर सकता है, एक्सचेंज में कर सकता है। 2020 में जब मैं कोर्स अटेंड किया, उसके बाद मुझे पता चला कि इसका कुछ फायदा मिलेगा, तो मैंने वसीरिक्स बोलकर एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है इंडिया में, उसमें अकाउंट चालू कर मैंने 2020 में ट्रेडिंग चालू किया। उसी टाइम पर का कुछ स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूँ। उसी टाइम पर यानी 2020 सितंबर में 2019 सितंबर में बिटकॉइन का प्राइस था, 19 सितंबर को प्राइस था 8,36,800 इंडियन रुपीस उसका प्राइस। फिर मैंने स्क्रीनशॉट लेने के टाइम पर 36 लाख तक चला गया। आज उसका रेट तो लगभग 16 लाख उसका प्राइस थे, यानी 2 साल पहले जो 8 लाख था, आज तो 16 लाख है। इसका मतलब 2 साल के अंदर डबल हो गया, डबल के ऊपर भी बन गया, नीचे भी आता है, वो फ्लक्चुएशन होता है। ट्रॉन नामक के करेंसी के बारे में देखेगा तो 1.3 रुपीज होता, वो अभी तो 5 रुपया 5.68 रुपीज है। अभी मैटिक बोलकर एक कॉइन है 1 था, वो 130 था उसी टाइम पर, जो स्क्रीनशॉट लेने के टाइम पर 130 था। इथेरियम नामक करेंसी था 14,000 था, अभी वो तो 2,71,000, वो लगभग 4 लाख तक चला गया, 4 लाख के आसपास चला गया, और अभी तो नीचे आ गया। अभी तो 1 लाख पे मिल सकता है, अभी तो मौका है 1 लाख पे भी मिल सकता है, ऐसा वाला मौका अभी तो है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें जो पैसा बनता है 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना 1 साल के अंदर इसका ग्रोथ बनता है, तो यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा स्कोप होता है। मतलब उसका मतलब यह है कि जब उसका प्राइस कम होता है, हम बाई कर जब प्राइस ऊपर जाता है तब बेचेगा, तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना सकता है।
तो ऐसा है, तो हर कॉइन के ऊपर देखेगा तो उसका प्राइस तो ऐसा 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 फ्लक्चुएटिंग होता है, ऊपर नीचे होता है। तो नीचे बाय करना और ऊपर सेल करना, इसका बेनिफिट होता है। तो कौन सा करेंसी में हम ट्रेडिंग करेगा? coinmarketcap.com बोलकर एक वेबसाइट है, उसमें देखेगा तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूरा तो इंफॉर्मेशन है इसका। उसको बताता है कि विकिपीडिया ऑफ क्रिप्टो करेंसी ऐसा बता सकता है, क्योंकि हर कॉइन किसके लिए काम करता है, कितना लोग यूज करता है, उसका मार्केट कैप कितना है, उसका ऑल टाइम हाई कितना है, ऐसा वाला पूरा तो डिटेल्स उसके मिलता है। और जो भी कॉइन्स जो लोग ज्यादा यूज करता है उसके हिसाब से उसको रैंकिंग भी दिया है। वो रैंक पे जो पहले वाला जो कॉइन्स जो होता है वो तो हम पे लेकर रखेगा तो जरूर इतना लोग लेने की वजह से वो ऊपर भी जाएगा, और ऊपर जाने के टाइम पर बेच भी सकता है और बाई भी कर सकता है। तो ये सभी कहाँ कर सकता है? इसके लिए हमें क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस है। वर्ल्ड में बहुत ज्यादा एक्सचेंजेस, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस है। उसमें देखेगा तो बिनांस सबसे बड़ा एक्सचेंज जो बिनांस है, यानी बहुत ज्यादा है, लगभग 4,47,98,407 लोग हर हफ्ते में ट्रेडिंग करने वाला एक एक्सचेंज है बिनांस। फिर योबी ग्लोबल है, कॉइन बेस है, वो पूरा तो इंटरनेशनल एक्सचेंज है। हर कंट्रीज में अपना अपना लोकल एक्सचेंजेस भी रहेगा, लेकिन इंटरनेशनल एक्सचेंज में क्या फायदा है कि वहां तो पूरा वर्ल्ड का लोग पार्टिसिपेट करता है, इसकी वजह से वहां तो बहुत तेज में बाई और सेल होता है, और ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी हम बाई और सेल कर भी सकता है, और तेज में ट्रेडिंग हो जाएगा बड़ा बड़ा एक्सचेंजेस में। ऐसा वाला क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में हम बाई और सेल कर सकता है। तो उसमें बेनिफिट क्या है कि इट्स एन इमर्जिंग मार्केट, यानी लगभग 20 साल पहले हम शेयर मार्केट के बारे में सोचेगा तो उसी टाइम पर शेयर मार्केट का शुरुआत था। उसी टाइम पर जो लोग ने शेयर में इन्वेस्ट किया वो तो बहुत कम इन्वेस्ट किया। जो लोग शेयर में इन्वेस्ट कर उसमें से बहुत ज्यादा लोग पैसा कमाए, हम सभी को मालूम है। लेकिन आज तो क्या होगा, ऑलमोस्ट सैचुरेशन पे आता है, बहुत ज्यादा लोग उस पे आगे आए। लेकिन आज के तरीके में क्रिप्टो करेंसी का मार्केट तो नया मार्केट, इट्स एन इमर्जिंग मार्केट। 2009 में ही पहला तो क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ही आया है। ट्रेडिंग तो चालू किया है 2017 में ही, क्रिप्टो करेंसी का ट्रेडिंग तो चालू किया है। तो बहुत नजदीक में ही ये इंडस्ट्री है, इसकी वजह से इट्स ग्लोबल इंडस्ट्री। यानी शेयर मार्केट हम देखेगा तो इंडिया में ही चलता है, इंडियन शेयर मार्केट इंडिया में ही चलता है, और वो तो सुबह 9:30 से 3:30 तक ही रहेगा। और वर्ल्ड में दूसरा कंपनी का शेयर लेना सभी नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ तो क्रिप्टो करेंसी का मार्केट ग्लोबल इंडस्ट्री है, इसकी वजह से पूरा वर्ल्ड उसमें काम करता है। इसकी वजह से हाई वोलेटिलिटी भी है, यानी ऊपर भी रह जाता है, नीचे भी आता है, तो उसमें हम पैसा कमा सकते हैं। दूसरा चीज क्या है कि 24 आवर्स 365 डेज का मार्केट होता है, यानी मार्केट सोता भी नहीं है, फुल टाइम काम करने वाला, बाई और सेल कभी भी कर सकता है। ऐसा वाला एक मार्केट है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करने की वजह से बहुत ट्रांसपेरेंट है, सिक्योर्ड है, और उसका रिटर्न्स भी बहुत प्रॉमिसिंग है। मैंने आपको दिखाया, वो रिटर्न्स भी बहुत प्रॉमिसिंग रिटर्न है। वेल्थ एक्यूमुलेट करने के लिए बहुत अच्छा एक चीज है क्रिप्टो करेंसी। वेल्थ कैसा एक्यूमुलेट करेगा? जब जब मार्केट नीचे जाता है तब तब बाई कर रखना, जब वो ऊपर जाता है तब तब सेल करना। तो मानकर चलिए अभी तो हमने इंडियन रुपीस में 100 रुपया देकर एक चीज ने परचेस किया, 120 में बेचेगा तो हमारा जो टोटल अमाउंट तो 120 हो गया है, हमारा कैपिटल तो 120 हो गया। और दोबारा हम 100 रुपए की परचेस किया और दोबारा 120 का सेल किया, तो हमारे पास जो है वो 200, हमारा जो अमाउंट हो 140 रुपीस हो गया। तो हमारा पैसा तो बढ़कर रहेगा, पैसे इस्तेमाल कर ट्रेडिंग करेगा। तो सोच लीजिए, अभी इंडियन रुपीस में हम ट्रेडिंग करता है, इंडियन रुपीस में ट्रेडिंग करता है, तो एक और चीज है, इंडियन रुपीस ही ज्यादा कमा सकता है। मानकर चलिए अभी तो यहाँ तो यूएसडीटी भी होता है, यूएस डॉलर का टेदर कॉइन होता है। हम ये इंडियन रुपीस को यूएसडीटी में कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट कर यूएसडीटी की वजह से बाई करता है और ऊपर जाने के टाइम पर बेचता है, तो हमें यूएसडीटी ज्यादा कमा सकता है। जब यूएसडीटी ज्यादा कमा सकता है, हमारा फायदा क्या होता है कि इंडियन रुपीस आज भी हमने कमाए, 1 लाख रुपए कमाया, अगले साल भी देखेगा तो 1 लाख ही। लेकिन एक साल पहले यानी 2021 जुलाई में जब मैंने ये यूएसडीटी यूज कर ट्रेडिंग किया, उसी टाइम पर यूएसडीटी का कीमत 71 रुपीस था, लेकिन आज वही यूएसडीटी का रेट आज 84 रुपीस है। उसका मतलब जो भी पैसा में कमाता है वो पैसे का भाव भी बढ़ता है, पैसे का नंबर भी बढ़ता है, यूएसडीटी का नंबर भी बढ़ता है, भाव भी बढ़ता है। तो वो हिसाब से यूएसडीटी में इंटरनेशनल एक्सचेंज में हम ट्रेडिंग करने के लिए यूएसडीटी को इस्तेमाल कर ट्रेडिंग कर सकता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक दिक्कत क्या होता है कि
एक 24 आवर्स 365 डेज का मार्केट में बहुत ज्यादा टाइम तो नीचे भी आता है, ऊपर भी जाता है। हम 24 आवर्स मार्केट को देखकर बैठ नहीं सकते, क्योंकि यही हमारा काम नहीं है। हमारे पास उतना करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर जो भी हमारे जरूरत का पूरा पैसा ट्रेडिंग के उठाने से लिए सभी को नहीं हो सकता है। तो हमारे पास टाइम तो बहुत कम है, तो उसमें ध्यान रखने के लिए टाइम भी कम है। तो मार्केट का पूरा बेनिफिट तो उठाने के लिए कुछ चीज चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत अच्छा जो मार्क मौका जो आता है रात पे आता है, उसी टाइम पर हम जाकर बैठकर पूरा ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। वो बहुत बड़ा समस्या था। 2021 मार्च महीने में रॉयल क्वांटिफाई इन्वेस्टमेंट कंपनी बोलकर एक कंपनी ने एक अच्छा सॉल्यूशन लेकर आया, उसका नाम है रॉयल। ये रॉयल क्यों क्या है कि एक मोबाइल एप्लीकेशन है, वो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में है, वो मोबाइल एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन का फायदा क्या है कि हम हमारा जो ट्रेडिंग करने वाला एक्सचेंज, हमारा जो एसेट कहाँ रखा है, वो एक्सचेंज में हम ये एप्लीकेशन को कनेक्ट कर सकता है, और ये एप्लीकेशन में हम प्रोग्राम कर सकता है कि हम बाई करने के लिए और सेल करने के लिए ऑर्डर डालने के लिए। ये हमारा पैसा तो कुछ का काम वो करेगा। वो कैसा डालना है वो तो हम प्रोग्राम करना है, वो हम प्रोग्राम करने जैसे बाई ऑर्डर और सेल ऑर्डर वो डालेगा। आज के तरीके में ये रॉयल क्यू का ये एप्लीकेशन लगभग 1.4 मिलियन यूजर्स यूज करता है। लगभग 14 लाख के ऊपर लोग वर्ल्ड में ये रॉयल क्यू का एप्लीकेशन यूज करता है। 200 कंट्रीज में एप्लीकेशन यूज करता है। ये एप्लीकेशन की वजह से लोगों को लगभग 114 मिलियन का प्रॉफिट मिल चुका है। ये तो इसे ट्रस्ट वर्थी रोबोट है, और उसका 24 आवर्स 365 डेज का सर्विस, ऐसा वाला एक रोबोटिक एप्लीकेशन है रॉयल। ये तो प्ले स्टोर में और गूगल ऐप स्टोर में मिलता है। इसका बहुत ज्यादा फायदा है कि ऐप स्टोर है, यानी एप्पल का ऐप स्टोर बहुत स्ट्रिक्ट है। जो भी छोटा सा नेगेटिविटी उसके बारे में आ गया तो वो वहां से लेकर दूर भेज देगा। ऐसा वाला चीज है गूगल का, एप्पल का। तो एप्पल का प्ले स्टोर में वन ऑफ द सेफ्टीएस्ट ऐप वो कैटेगरी में हमारा रॉयल क्यू आता है। उसका मतलब क्या है कि वो बहुत सेफ्टी है, किसी को इट इज नॉट डूइंग एनी स्पैम, कुछ करने वाला चीज नहीं है। ये एप्लीकेशन क्या करता है कि इन्वेस्टर और एक्सचेंज के बीच में काम करने वाला एक अच्छा नौकर जैसा काम करता है। हम जैसे बताता है वैसा एक्सचेंज में बाई ऑर्डर डालेगा, जब रेट ऊपर जाता है वहां तो सेल ऑर्डर डालेगा, रेट नीचे आता है तो दोबारा बाई ऑर्डर डालेगा, ऊपर जाने के टाइम पर सेल ऑर्डर डालेगा, और उसका पूरा तो कैलकुलेशन करेगा। कैलकुलेशन का पूरा डिटेल्स में देगा, क्या क्या ट्रांजैक्शंस किया है, क्या क्या प्रॉफिट बनाया है, उसका पूरा से पूरा डिटेल्स हमें देने वाला एक रोबोटिक एप्लीकेशन है रॉयल। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उसका सेफ्टी है। सेफ्टी इसलिए बताता है कि वो अपने पैसे को टच भी नहीं करता है। हमारा पैसा पूरा तो हमारा एक्सचेंज का अकाउंट पे रहता है। इसको कनेक्ट कर हम क्या करता है, बाई ऑर्डर और सेल ऑर्डर डालने का परमिशन ही एक्सचेंज में रॉयल क्यू को हम देता है। रॉयल क्यू को जो भी फीस चाहिए वो अलग से रॉयल क्यू को पे करने के अलावा हमारा एक्सचेंज से पैसा लेने का कोई भी परमिशन उसको देता नहीं है। इसकी वजह से सेफ्टी है। दूसरा चीज क्या है कि ये जो यूज करने वाला ट्रेडिंग सिस्टम बहुत सिक्योर ट्रेडिंग सिस्टम है। ये क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग सिस्टम में काम करता है। उसका मतलब कि कभी भी लॉस पे सेल नहीं करेगा, कभी भी जब प्रॉफिट बनता है तब भी सेल करेगा के अलावा हमारा पैसे को लॉस पे कभी भी सेल नहीं करेगा। तो ये क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है? सी मार्केट जब हम देखने के टाइम पर हमें मार्केट देखने के टाइम पर हम इन्वेस्ट करने के बाद हमें पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जाता है या नीचे जाता है। तो मानकर चलिए ऊपर जाता है तो ठीक है, हमने $100 के लिए कॉइन परचेस किया, $120 हो गया, उसको बेचा, कोई दिक्कत नहीं है, $20 का प्रॉफिट हमें मिल गया। लेकिन सोच लीजिए हमने बाई करने के बाद मार्केट नीचे गया तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल हम वर्स्ट केस ले देखेगा, $100 पे कॉइन परचेस किया, उसका कीमत सीधा $10 पे आ गया। उसका मतलब क्या है, हमारा $90 का फ्लोटिंग लॉस चलता है। फ्लोटिंग लॉस मैं इसलिए फ्लोटिंग लॉस बताता है कि वो लॉस जब हम बुक करता है, मतलब वो सेल करता है तभी लॉस रहेगा। हम हमारे पास होल्ड करता है तो चीज हमारे पास रहेगा, हम सेल करेगा तो ही लॉस रहेगा। तो हम सेल नहीं करने वाला है, हमें कभी सेल करेगा जब वो $120 होता है उसी टाइम पर ही सेल करेगा। तो हमें क्या होगा, जब तक वो $120 होता है तब तक वेट करना पड़ेगा। उसी टाइम पर ऐसा सोच लीजिए जब उसका कीमत तो $10 हो गया, उसी टाइम पर दोबारा $100 इन्वेस्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, 10 कॉइन मिलेगा। वही $100 के ऊपर पहले तो हमें एक कॉइन मिला था, जब $10 होता है उसी टाइम पर $100 इन्वेस्ट करेगा तो हमें 10 कॉइन मिलेगा।
उसका मतलब हमारे पास 11 कॉइन हो गया। ये 11 कॉइन के लिए हमने इन्वेस्ट किया सिर्फ 200 यूएसडीटी इन्वेस्ट किया। उसका मतलब क्या है कि एवरेज रेट देखेगा तो एक कॉइन के ऊपर 200 डिवाइडेड बाई 11 18.18 एक कॉइन का कॉस्ट पड़ा हुआ है। उसका मतलब यह है कि जब मार्केट नीचे जाता है क्या होगा, हम छोटा अमाउंट डालेगा तो भी ज्यादा से ज्यादा कॉइन हमें मिलेगा। वैसे जो भी लोग पैसा डालता है उसका ज्यादा से ज्यादा कॉइन मिलेगा। उसका मतलब कॉइन बहुत तेज में खत्म हो जाएगा। उसका मतलब डिमांड बनने वाला है। नीचे जाने के हिसाब से डिमांड तो ज्यादा हो जाएगा। तो डिमांड ज्यादा होने के टाइम पर क्या होगा, रेट ऊपर जाने चाहिए। लेकिन रेट ऊपर जाने के टाइम पर हमारे लिए क्या फायदा है, हमारा एवरेज रेट तो 18.18 है। इसकी वजह से जब मार्केट ऊपर जाकर $20 का हिसाब से उसका रेट आएगा तो हमारे लिए ये वो $20 का प्रॉफिट बनेगा, क्योंकि हमारे पास 11 कॉइन है। 11 कॉइन के ऊपर हमें एक कॉइन के ऊपर $2 मिलेगा तो $22 बन गया। तो उसके लिए मार्केट तो 100 के ऊपर $120 तक जाने के लिए कोई जरूरत नहीं है हमें $20 का प्रॉफिट बनने के लिए। वही फायदा है नीचे जाने के, मार्केट नीचे जाने के टाइम पर बाई करेगा तो ये सिस्टम करने के लिए ये ट्रेडिंग सिस्टम ही ये इस्तेमाल करता है। तब जब रॉयल क्यू में हम प्रोडक्ट परचेज किया, परचेज करने के जब जब मार्केट नीचे जाता है तब तब अब बाई करने के लिए ऑर्डर डालकर रख सकता है। तो हम बिटकॉइन का हिस्ट्री देखेगा तो बिटकॉइन शुरू किया 2010 में शुरू किया, वहां से उसका रेट तो ऊपर जाने शुरू किया और एक बार ऑल टाइम हाई हिट किया $1,238 पे। $1,238 पे ऑल टाइम हाई हिट करने के बाद वो क्या हो गया, वो सीधा मार्केट तो नीचे आने शुरू हो गया। नीचे आकर बहुत नीचे आ गया। फिर नीचे आने के बाद दोबारा वहां से ऊपर जाने शुरू किया। नीचे जाकर वहां से ऊपर जाकर क्या हो गया, लगभग 19,345 तक चला गया जब ऑल टाइम हाई हिट हो गया। ऑल टाइम हाई हिट होने के बाद दोबारा वो नीचे आने शुरू किया और लगभग 6,600 तक वो आ गया। फिर दोबारा डिमांड आ गया, वो दोबारा ऊपर जाने शुरू किया। तो इसमें क्या होता है कि हम देखेगा तो एक ऑल टाइम हाई से हिट कर दूसरा ऑल टाइम हाई हिट करने के बीच में जो टाइम होता है वो लगभग 3 साल ही होता है। वो टाइम के अंदर क्या होता है कि उसका रेट तो 3 गुना 2 गुना 3 गुना बढ़ता है। उसका मतलब ऑल टाइम हाई में हम परचेज कर अगला ऑल टाइम हाई में बेचेगा तो भी हमें कम से कम हमारा पैसा तो डबल बन सकता है, नहीं तो ट्रिपल बन सकता है। ऐसा है तो जब जब मार्केट नीचे जाता है हमारा पूरा पैसा तो ऊपर परचेस करने के बदले जब जब मार्केट नीचे जाता है तब तब हम परचेस कर रहेगा और एकदम नीचे आने तक परचेस करेगा तो हमारा एवरेज प्राइस तो इसके बीच में रहेगा। तो जब मार्केट ऊपर जाता है उसी टाइम पर बेचने के टाइम पर हमें बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है, यानी हमारा पैसा तो 3 गुना के बदले प्रॉफिट ये रॉयल को इस्तेमाल करता है। यानी मार्केट में देखेगा तो बिटकॉइन का मार्केट देखेगा तो लगभग 74% का मार्केट फॉल हुआ है 2018 पे। तो उसका मतलब क्या है कि आज आप कभी भी 74% तक मार्केट गिर सकता है क्योंकि एक बार हिस्ट्री हो चुका है। तो रॉयल क्यू को इस्तेमाल करने के लिए हमें एक चीज करना है, रॉयल क्यू इतना पॉपुलर ऐप होने की वजह से बहुत ज्यादा डुप्लीकेट एप्लीकेशन भी मार्केट पे आया है। तो हमें सेफ्टी रखने के लिए क्या करना है, जो रॉयल को यूज करता है, हमारा जो दोस्त है वो रॉयल को यूज करता है, उसमें से हम लिंक लेना चाहिए और उसका रेफरल लिंक की वजह से हम साइन अप करना और सामने रजिस्टर करना। रजिस्टर करने के बाद वो ऐप एप्लीकेशन डाउनलोड करना, डाउनलोड करने के बाद उसको एक्टिवेट करना, एक्टिवेट करने के बाद क्या करना, हमारा एक्सचेंज में उसको कनेक्ट करना, उसके एक्सचेंज में कनेक्ट कर हम एक्सचेंज में ट्रेडिंग चालू कर सकता है। तो चीज है कि डाउनलोड करना एप्लीकेशन, रॉयल क्यू का एप्लीकेशन भी रहेगा, बिनेंस का एप्लीकेशन भी रहेगा, वो दोनों को बाइंड करना, एक दूसरे से कनेक्ट करना, कनेक्ट करने के बाद ट्रेडिंग चालू करना। ट्रेडिंग कैसे कर सकता है, मान के चलिए हमें बीटीसी परचेज करना चाहिए, हमारे पास $100 है बीटीसी परचेज करने के लिए, वो पूरा $100 हमने परचेज किया तो क्या होगा, मार्केट नीचे गिरेगा तो पूरा $100 का क्या, जो बिटकॉइन का प्राइस तो नीचे जाता है तो हमारे लिए फायदा नहीं होगा। लेकिन वो $100 के लिए हमने परचेज किया और ऊपर जाता है तो बेचता है और दोबारा परचेज करेगा, नीचे जाता है तो दोबारा बाई करेगा। जब जब नीचे जाता है तब तब बाई कर ही रहेगा। जब पास $100 है, $10 के लिए बाई करना, $10 के लिए कर ऐसा सेट कर सकता है कि वो ऊपर जाता है 1.3% ऊपर गया बेचना, दोबारा परचेज करना $10 के लिए और 1.3% ऊपर जाएगा तो बेचना। तो ऐसा बाई कर बेच कर हमें प्रॉफिट बना सकता है। मानकर चलिए मार्केट नीचे गया तो हम क्या कर सकते हैं, 3.5% मार्केट नीचे गया तो दोबारा एक $10 का एक और लॉट का परचेज करना,
और उसी के बाद रॉयल क्यू क्या करेगा, जब हमें 3.5% नीचे आने के बाद परचेस करता है, उसका हमें ज्यादा कॉइन मिल सकता है। तो एवरेज रेट, जैसे हमने 100 में परचेस किया और 10 में परचेस किया, हमें ज्यादा कॉइन मिल सकता है। तो एवरेज रेट 18.18 होता है। वैसा जो हम कम में राउंड में परचेस करते हैं, उसका एवरेज रेट कैलकुलेट करना, वो एवरेज रेट तो वहां तो फिक्स करेगा। वो एवरेज प्राइस से ऊपर जाएगा तो बेचेगा, एवरेज प्राइस से नीचे जाएगा तो दोबारा बाई करेगा। ऐसा जब जब नीचे मार्केट आता है तब तब बाई कर रहेगा। बाई कर हमारे पास क्वांटिटी ज्यादा कर रहेगा। हमारा पास जो एसेट है बिटकॉइन है, तो बिटकॉइन का एसेट ज्यादा करवाएगा। तो इसकी वजह से हमारे क्वांटिफिकेशन, एसेट का क्वांटिफिकेशन करने वाला एक सिस्टम है, उसकी वजह से क्वांटिफिकेशन टेक्निक बताता है इसको, और उसके बाद वो क्वांटिटी के ऊपर बेचने के टाइम पर हमें प्रॉफिट भी मिलता है। तो यहाँ तो एक और चीज क्या है कि यहाँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल कर करने की वजह से मार्केट में हम ऐसा ऑर्डर कर सकता है कि मार्केट 1.3% ऊपर गया तो बेचो, लेकिन तुरंत बेचना नहीं। मार्केट तो ऊपर जाता है तो वेट करो, 1.3% पे बेचने के लिए रेडी रहो, लेकिन मार्केट ऊपर जाता है तो वैसा ही रहो। 10% तक मार्केट ऊपर गया और जब मार्केट रिवर्स करता है यानी 0.3% नीचे जाता है, तब भी उसको बेचना चाहिए। तो क्या होगा, मार्केट में जितना अप होता है उसका पूरा तो फायदा हमें उठा सकता है। ऐसे करने के लिए वो सिस्टम भी, ऐसा बहुत ज्यादा सिस्टम, वो पूरा सिस्टम से मैं अभी बताने वाला नहीं हूँ, उसमें बहुत ज्यादा जबरदस्त सिस्टम से हमारे लिए ट्रेडिंग करने के लिए सेटिंग कर सकता है। ऐसा वाला एक एप्लीकेशन है रॉयल क्यू। या रॉयल क्यू का एप्लीकेशन में अभी हमें यूएसडीटी से ट्रेडिंग करता है, तो हम क्या कर सकते हैं, यूएसडीटी से किसी कॉइन बाई किया और यूएसडीटी सेल किया, सेल करने के टाइम पर यूएसडीटी मिलेगा, हमारे प्रॉफिट यूएसडीटी के रूप में मिलेगा। हमें ऐसा भी नहीं, हमें इथेरियम की वजह से भी ट्रेडिंग कर सकता है। इथेरियम बाई कर इथेरियम से दूसरा कॉइन परचेस कर सकता है और बेचने के टाइम पर इथेरियम मिलेगा, तो क्या होगा, इथेरियम भी कमा सकता है। और दूसरा बिटकॉइन के बाई कर बिटकॉइन में सेल कर सकता है। बिटकॉइन देकर एक कॉइन परचेस किया, बिटकॉइन भाव उठता है, उसको सेल करेगा तो बिटकॉइन कमा सकता है, यूएसडीटी कमा सकता है, इथेरियम कमा सकता है, बीटीसी कमा सकता है, ट्रेडिंग कर कमा सकता है। ऐसा वाला मौका सभी रॉयल क्यू में है। ये रॉयल क्यू के लिए हम क्या देना है, ये हमारे लिए अच्छी तरीके से 24 आवर्स 365 डेज मेहनत कर हमारे लिए पैसा बना कर देने वाला, हमारे लिए ट्रेडिंग करने वाला एक रोबोटिक एप्लीकेशन है। सोच लीजिए, ये चीज हम एक आदमी को रखकर करता है तो एक शिफ्ट के लिए कम से कम महीने में 1500 रुपया देना पड़ेगा एक आदमी को। 2 शिफ्ट करना है तो 30,000 रुपए का खर्चा होता है महीने में। लेकिन रॉयल क्यू को हम देना है एक साल के लिए 120 यूएसडीटी, मतलब 10,000 रुपए का ही खर्चा होता है एक साल के लिए। बहुत इकोनॉमिकल। दूसरा, वो जब हमें जो भी एम्प्लॉय को रखेगा तो भी एम्प्लॉय को कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, हमें प्रॉफिट मिलता है, एम्प्लॉय को क्या लगेगा, अरे मुझे इस्तेमाल कर वो प्रॉफिट बनाता है, हमें कुछ भी नहीं मिलता है, तो हम क्या करेगा, इंसेंटिव लेगा। वैसे यहाँ भी ऐसा ही, जब रॉयल क्यू को इस्तेमाल करता है, हमने क्या करना चाहिए, जब हमें प्रॉफिट मिलता है उसमें से 20% उसको दिया तो वो भी खुशी रहेगा, वो ज्यादा से अच्छा ये काम करेगा और अच्छा टेक्नोलॉजी लेकर आ जाएगा, वो नया नया चीज में अपडेशन भी हो जाएगा। तो 20% उसको फ्यूल चार्जेस भी देना चाहिए। ये दोनों एक्सपेंस ही हमें होता है। पहले एक्सपेंस वन टाइम के लिए, एक साल के लिए एक बार 120 यूएसडीटी, और दूसरा चीज जब हम प्रॉफिट बनाता है 80% हम रख सकता है, 20% रॉयल को देना है। ऐसा हमें ट्रेडिंग कर प्रॉफिट कमाने के लिए एक मौका देता है रॉयल। तो मैंने आपको पहले बताया, हमारा पैसा हमारे लिए काम करेगा, काम करवाने के लिए हमारे पास एक अच्छा एक एम्प्लॉय है, वो ही रॉयल क्यू है। और रॉयल क्यू में हम 3 तरीके से पैसा कमा सकता है। पहले तरीके ट्रेडिंग कर हम पैसा कमा सकता है। दूसरा क्या है कि ट्रेडिंग का सेटिंग सभी को मालूम नहीं है, हम थोड़ा सेटिंग के बारे में सीखकर वो सेटिंग हमें पता चलेगा, तो वो सेटिंग तो दूसरे को शेयरिंग कर उसमें से भी स्ट्रैटेजी फीस कमा सकता है। तीसरा क्या है कि अभी ये एप्लीकेशन इतना जबरदस्त है हमारे लिए, हमारे पैसे को पैसा बना सकता है, बनकर सेफ्टी से पैसा बनकर देगा, एसेट बना कर देगा, तो ये तो हम दूसरे को भी शेयर कर सकता है। तो हम हमारे रेफरल से किसी और को, हमने जो रेफरल लिंक देकर उसको भी रॉयल क्यू के बारे में समझाकर वो भी रॉयल क्यू को इस्तेमाल कर अपना पैसा कमा सकता है, अपने एसेट बना सकता है। ऐसा करने के टाइम पर उसी में हमें इनकम भी मिलता है। मेरे हिसाब से ये जो इनकम है वही बेहतरीन इनकम है। मैं इसको ये बेहतरीन इनकम इसलिए बताता है कि यहाँ तो कोई लिमिट नहीं है अर्न करने की। ट्रेडिंग में क्या होता है, जितना हम इन्वेस्ट करता है उसके ऊपर ही हमें प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। ये तो रियल बिग बिजनेस होता है। बिग बिजनेस का मतलब यहाँ तो हमने ज्वाइन किया
किसी को रेफर किया, एक्टिवेट कर दिया USDT से, हमारा पोजीशन रहेगा V1 बता सकता है। V1 पोजीशन में हम किसी को रेफर करेगा तो हमें वो जब 120 USDT रॉयल क्यू को देता है, उसी टाइम पर रॉयल क्यू हमें तुरंत वही सेकंड पे $30 हमें इंसेंटिव के रूप में देगा। दूसरा, वो जो हमने रेफर किया उसने क्या करता है, उसने अपना पैसा इन्वेस्ट कर ट्रेडिंग करता है और उसने मानकर चलिए $100 का प्रॉफिट बनाया, तो वो क्या करेगा, $20 रॉयल क्यू को देगा। $20 रॉयल क्यू के देने के टाइम पर 20 का 20% मतलब उसका प्रॉफिट का 4% हमें मिलेगा। जब हमने एक आदमी को इंट्रोड्यूस किया, उसने जब रॉयल क्यू को एक्टिवेट करता है, हमें $120 देकर एक्टिवेट करता है, उसी टाइम पर हमें $30 मिलेगा। और दूसरा, उसने जब ट्रेडिंग करता है, उसका जो प्रॉफिट बनता है उसका 4% हमें मिलेगा। तो जितना मानकर चलिए हमने हमारा जो इंट्रोड्यूस किया, वैसा वो आदमी तो $100 का प्रॉफिट बनाता है, रोज तो $100 का प्रॉफिट बनाता है, तो हमें $4 रोज तो मिलेगा। ऐसा वाला 10 लोगों को हम रेफर करेगा तो $40 रोज मिलेगा। तो वो डायरेक्टली हम ऐसा पैसा कमा सकते हैं। दूसरा, हमने जो एक्टिवेट किया, हमें ऐसा पैसा मिल सकता है, वो चीज तो लोगों को, हमारे साथ जो आया है उसको सिखा, वो लोगों को सिखाएगा तो क्या होगा, वो लोग भी ऐसा लोगों को इंट्रोड्यूस कर वो भी पैसा कमाने के लिए चालू करेगा। ऐसा हमारा टीम में टोटल, हमारा डायरेक्ट और हमारा टीम में टोटल 20 लोगों का टीम बनेगा, तो हमें बोलता है V2, हमारा रैंक बनेगा V2 हो गया। तो हमारे क्या फायदा है कि V1 में $30 मिलता है कि एक आदमी को इंट्रोड्यूस करने के टाइम पर $30 मिलता था, तो यहाँ तो $40 मिलेगा। V2 बनने के बाद हमें डायरेक्ट करने के टाइम पर $40 मिलेगा। मानकर चलिए हमने डायरेक्टली एक आदमी को इंट्रोड्यूस किया, $40 मिला, उसने दूसरे एक आदमी को इंट्रोड्यूस करने के टाइम पर उसको $30 ही मिलेगा, क्योंकि वो V1 है, तो बाकी जो $10 हमें मिलेगा, तो इनडायरेक्ट इनकम भी मिलेगा। वैसा ट्रेडिंग के ऊपर देखेगा तो हमें ट्रेडिंग का प्रॉफिट में पहले तो 4% है, वो 6%। तो हमने किसी को इंट्रोड्यूस किया तो उसने जो ट्रेडिंग कर जो प्रॉफिट बनाता है उसका 6% मिलेगा, और दूसरा, उसने किसी को इंट्रोड्यूस किया तो उसको 4% मिलेगा, बाकी जो 2% मिलेगा। तो हमें हमारे अलावा हम जो बिना जो करता है उसके ऊपर भी इनडायरेक्ट इनकम भी चाहिए। तो ये इनडायरेक्ट इनकम के बारे में लोगों को समझाकर हम कम से कम 3 अलग अलग लाइन में 3 लोगों, एक हमारा डायरेक्ट में 3 लाइन में एक V2 को खड़ा किया, तो एक ही देखो V2 बनाएगा तो हम तो V3 के लिए क्वालिफाइड हो जाएगा। लेकिन एक और कंडीशन, हमारा टीम में टोटल 100 लोग बनेगा तो हम V3 अभी तो 8% हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट इनकम में क्या होगा, हमने एक आदमी को इंट्रोड्यूस किया और उसने हमें V3 हो गया, और एक आदमी को इंट्रोड्यूस किया तो उसको हमें $50 मिलेगा। उसने किसी आदमी को इंट्रोड्यूस किया तो उसको 30 मिलेगा, बाकी जो 20 हमारे मिलेगा। हमारे नीचे जो V2 है, उसने एक आदमी को इंट्रोड्यूस करने के टाइम पर उसको 40 मिलेगा, हमें बाकी 10 मिलेगा। वैसा ही ट्रेडिंग प्रॉफिट पे भी मिलता है। ऐसे हम V3 से V4 बन सकता है, V4 से V5 बन सकता है, और V5 से V6 बनता है। V6 इज द हाईएस्ट पोजीशन। ये सभी V3 से ऊपर जाने के लिए कंडीशन सिर्फ एक ही है, नंबर का कुछ कंडीशन नहीं है। हमारा 3 लाइन में एक V3 होना चाहिए। हमारा V5 बनने के लिए एक लाइन में हमारा 3 लाइन में एक V4 होना चाहिए। V6 बनने के लिए हमारा 3 लाइन में एक V6 बनना चाहिए, V5 बनना चाहिए। ऐसे हम आगे बढ़ सकता है, हर रैंक पे आगे बढ़ सकता है। वो आगे बढ़ने के टाइम पर हमें अलग से कमीशन, पीयर इनकम, ग्लोबल डिविडेंड, एक्टिवेट ग्लोबल डिविडेंड, ऐसा वाला बहुत ज्यादा कमीशन मिल सकता है। तो हमें ये बिजनेस में सिंपल के तरीके से, ऐसे एक बिजनेस में एक्शन प्लान क्या है, अब पहले तो 120 USDT से हमारे अकाउंट को एक्टिवेट कर ट्रेडिंग करना, ट्रेडिंग करने के टाइम पर हमें जो प्रॉफिट मिलता है वो दूसरे को बताना। ऐसे वाला 4 लोगों को हमने, जो बिजनेस करने वाला 4 लोगों को इंट्रोड्यूस करेगा तो हमें क्या होगा, $30 के हिसाब से हमने जो इन्वेस्ट किया, ट्रेडिंग के लिए जो इन्वेस्ट किया, वो पैसा वापस आ गया, हमारा रोबोट तो फ्री हो गया। और दूसरा, वो लोगों को जब ट्रेडिंग करता है उसका फ्यूल चार्जेस के ऊपर हमें पैसा मिलेगा। उसका मतलब हमारा फ्यूल चार्जेस पे करने के लिए जो इंसेंटिव से हमारा फ्यूल चार्जेस हम पे कर सकता है। ये सिंपल चीज हम क्या करना है, ये 4 लोगों को डुप्लीकेट करवाना है। ये 4 लोगों को ये डुप्लीकेट करेगा तो वो क्या करेगा, 4 लोगों को इंट्रोड्यूस करेगा, तो 4 × 4 16 हो गया, 16 प्लस हमारा पहले वाला 4 20 लोग हो गया, तो हम V2 बन गए। ये चीज हम कर यही चीज को डुप्लीकेट करेगा तो हम क्या होगा, हर लेवल पे ऊपर ऑटोमेटिकली हम ऊपर बढ़ेगा, और ऊपर बढ़ने के टाइम पर एक V2 बनेगा, V3 हो गया तो कम से कम $1 लाख का कमाई होगा इनकम। V4 बनेगा तो कम से कम 3 लाख का कमाई होगा।
V5 बनेगा तो कम से कम 10 लाख का कमाई होगा, V6 बनेगा तो कम से कम 50 लाख का कमाई होगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये बिजनेस का बेनिफिट में बताने के टाइम पर नहीं, मैं आपको दिखाने चाहता हूं। ये बिजनेस में मैंने चालू किया 21 मई 2021 में चालू किया, ये 1 साल के अंदर, यानी मैंने ज्वाइन कर 123 डेज में ये पूरा स्टेप तो कर V6 बन गया। क्यों 120? मेरे लिए क्या है कि मैंने ये देखा V6 बनेगा तो कम से कम 50 लाख रुपया मिल सकता है। तो वो 50 लाख के ऊपर कौन मिला है, उसी टाइम पर V6 कोई भी नहीं था, लेकिन 50 लाख रुपया मेरे लिए बहुत बड़ा था। वो कितना तेज में अचीव कर सकता है, उसके ऊपर मैंने दिमाग डाला और उसके लिए मैंने मेहनत किया, और V6 के ऊपर फोकस कर मेहनत करने की वजह से अभी तो 1 साल में लगभग 6 लाख USDT में मैं कमा पाया। सोच लीजिए, V6 बनकर 1 साल के अंदर 6 लाख USDT का मतलब इंडियन स्पेस में देखेगा तो लगभग ऑलमोस्ट 80 रुपया पकड़ लीजिए, लगभग 5 करोड़ रुपए के आसपास USDT का मुझे कमाई हो गया। ये तो मेरा अकेले का इनकम नहीं है, ऐसा मत मान लीजिए मुरली ही ले आए। अब देखो, वर्ल्ड में जितना भी V6 है, वो V6 अभी तो मार्च 12 2021 में ही रॉयल क्यों आया है, उसका मतलब 1 साल और 2-3 महीना ही हुआ है। इसके बीच में जो भी V6 हुआ है, एक V6 का अर्निंग्स है 18,92,416 USDT, 18 लाख USDT, सोच लीजिए। दूसरा V6 का इनकम है 14 लाख USDT, और दूसरा V6 का इनकम है 5,06,000, वो इंडियन है, हमारा ही इंडिया में 5 लाख USDT मेरा टीम में। और दूसरा सिंगापुर का एक आदमी है, उसने 7 लाख USDT, और दूसरा एक आदमी नाइजीरिया का, उसने 5,67,000 USDT। मतलब V6 बनेगा तो कम से कम 1 करोड़ रुपया कमा सकता है। प्रैक्टिकली देखेगा तो V6 बनेगा तो कम से कम 1 करोड़ रुपए कमा सकता है। तो हमने देखा किसी जॉब का या बिजनेस किया तो जो हम 35 साल से जो करता है वो यहाँ तो 1 साल से भी कर सकता है, लोगों ने प्रूव किया है। ऐसा है तो हम तो डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। हम हमारा मोबाइल फोन में देखेगा तो बहुत ज्यादा एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा है, जो भी एप्लीकेशन में एक बार नजर डालो वो एप्लीकेशन पूरा आपका जेब से पैसा निकलने वाला एप्लीकेशन। लेकिन ये रॉयल्टी और बिनांस तो कैसा एप्लीकेशन है, वो अपना जेब पे पैसा डालने वाला एप्लीकेशन है, आपका एसेट को बढ़ाने वाला एप्लीकेशन है। वो एप्लीकेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करने के लिए ऐसा वाला मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स रहेगा, उसमें आपको उसके ऊपर पूरा से पूरा इंफॉर्मेशन ले सकता है, आप दूसरे को शेयर कर सकता है और पैसा कमा सकता है। इट्स बेसिकली होम बेस्ड बिजनेस। अपना हाथ पे हमारा अपना बिजनेस हमारा मोबाइल फोन पे रहता है, कभी भी देख सकता है। आपको क्रिप्टो करेंसी का ट्रेडिंग के प्रॉफिट बना सकता है, सर्कल्स बनाकर प्रॉफिट बन सकता है, और आपको लोगों को रेफर कर V6 तक बना सकता है। 1 साल के अंदर 1 करोड़ के ऊपर कमा सकता है, मनी फ्रीडम एंजॉय कर सकता है, टाइम फ्रीडम एंजॉय कर सकता है, वर्ल्ड ओवर बिजनेस कर सकता है, क्योंकि एक ग्लोबल बिजनेस है। यहाँ तो इंडिया में सिर्फ हमारा सिटी में, हमारा स्टेट में ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्ल्ड ओवर हम बिजनेस कर सकता है, वर्ल्ड ओवर हमारा फ्रेंडशिप बना सकता है, हमारे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा, ट्रेनिंग अटेंड करेगा तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा और हमारा पर्सनल डेवलपमेंट हो जाएगा, नया नया आइडियाज हमें ले सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ में मौका कभी कभी आता नहीं, सिर्फ मौका तो आता है लेकिन मौका को हम समझता नहीं। लेकिन मौके को समझ लिया तो लेट अस मेक इट ऐसे पुट ए टारगेट, हम टारगेट बनना चाहिए। ये चीज में कैसा है कि मेरे ये चीज इसलिए अच्छा लगा कि बाकी कुछ भी बिजनेस हम करने के टाइम पर हमें जो प्रॉफिट मिलता है दूसरे का कैपिटल से हमारा प्रॉफिट मिलता है। तो रॉयल क्यू में हमारा जो प्रॉफिट बनता है दूसरे का प्रॉफिट से हमारा प्रॉफिट बनता है। इसकी वजह से इसको हम फोकस करेगा तो बाकी सभी लोगों को भी फायदा हो जाएगा, हमें भी फायदा हो जाएगा। इसको ठीक तरीके से इस्तेमाल करना, ठीक तरीके से डिसीजन लेना और दूसरे को मदद करना। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू ऑल, थैंक यू। थैंक्स मुरली सर का, क्या बेहतरीन एक्सप्लेन था आपका, और हमेशा की तरह काफी बारीकी से अलग वे में आप एक्सप्लेन करते हैं। आप जो एग्जाम्पल देके एक अलग अलग एंगल से एक्सप्लेन करते हैं हर पॉइंट को, काफी वो नए यूजर के लिए काफी हेल्पफुल होता है, क्योंकि एकदम से अगर हम उसको डायरेक्ट हिट करेंगे तो नहीं, एक एग्जाम्पल के तौर पे बताएंगे तो बारीकी से समझेगा। और वो आप हमेशा अपनी मीटिंग में करते हैं, इसलिए हम आपकी मीटिंग के दीवाने हैं सर। लव यू सर, लव यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों,
ये था प्लान प्रेजेंट, जो मुरली सर ने आपको एक्सप्लेन करके दिया बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और इसके बाद जो अपना सेशन रहता है वो रहता है शेयरिंग का। तो जो भी दोस्त शेयरिंग करना चाहें वो हैंड रेज कर सकते हैं, अपना शेयरिंग कर सकते हैं। और क्वेश्चन आंसर अपना जो रहता है टेक्निकल सेशन में रहता है। तो जो भी दोस्त क्वेश्चन आंसर है वो टेक्निकल सेशन सैटरडे संडे का होता है। अभी खाली शेयरिंग से रिलेटेड जो दोस्त शेयरिंग करना चाहे। हैंड रेज किया है जयराम भाई ने। जयराम भाई अनम्यूट को ऑप्शन दे दिया आपको। सर जी नमस्कार। नमस्कार जयराम भाई, कैसे हैं? बढ़िया हूँ सर। मुरली मोहन सर ने तो आज गजब का बताया, हम लोगों को एकदम दीवाने हैं और अपने मंच पे आते हैं एकदम 4 चांद लग जाते हैं सर। उनका भी कंग्रेचुलेशंस। मैं शेयरिंग करके दिखा देता हूँ, जी मुझे सर। होस्ट बना दीजिए मेरा। 53 डॉलर का प्रॉफिट है जयराम भाई अभी आपका। और मान के चलिए इस मार्केट में भी $53, $28, 42, 13, 122, 33, 15, 12 और 169, 167। तकरीबन ये आपका 150 का, 75 का, 237, 208 एक उतार चढ़ाव वाला ट्रेडिंग है। जयराम भाई एक क्वेश्चन यहाँ पे मेरा छोटा सा, आपका $208 का, $237 का और फिर बाद में $75 का, ऐसे कैसे है? $200 डेली आना चाहिए ना भाई। सर मार्केट जैसे जैसे चलता है, आपने जो सिखाया है उस हिसाब से हम लोग करते हैं। कभी कभी थोड़ा फर्स्ट बाइंग बढ़ा देते हैं। काफी दोस्त नए होंगे मीटिंग में, तो उनको भी ये पॉइंट रहा होगा कि कभी $200, कभी $237। हमने तो ऐसे प्रोजेक्ट देखे हैं जिसमें डेली का फिक्स होता है 1%, आधा %, 2%, 1.5%। उस तरह से आपका फिक्स नहीं आ रहा है। ये क्या चक्कर है आपका? कभी $100 है, कभी 200, कभी 12 है। ये समझ नहीं पा रहा हूं मैं। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे नए यूजर के लिए? सर ये जिस दिन हम थोड़ा सा मार्केट पे नजर रखते हैं और जैसे मान लीजिए फर्स्ट बाइंग $2000 कर दिया, तो $2000 का 1% कितना हो गया सर? $20। अगर 4 बार बाई सेल हो गया तो बल्ले बल्ले हो गई। बल्ले बल्ले। तो ये जिस दिन हमारा ज्यादा आता है वहां पे, ये देखिए ये फर्स्ट बाइंग बढ़ाने का कमाल है। अरे सॉरी, कहाँ गए? ये देखिए सर, बिल्कुल। फिर हम देखते हैं कैंडल देखने को भी हमने सीख लिया है ना अभी आपके मीटिंग में आते आते धीरे धीरे। तो कैंडल का जिस दिन सटीक अंदाज मिल जाता है, या आप जिस दिन हम लोगों को अपने ग्रुप में आप छोड़ते हैं ना, वो आज फलाने के चांस जाने के, अब जाने के चांस हैं, तो हम लोग उसमें 1 शॉट भी लगा देते हैं कभी कभी $2-3 हजार से। तो वो भी झट से निकल जाता है। और आपकी कॉल तो हमेशा लगभग हिट ही होती है 99%। लेकिन एक शिकायत है आपसे सर कि रोज 1-2 कॉल दिया करें हम लोगों को। जयराम भाई कॉल देने को तो दे दें, लेकिन अभी मार्केट उस तरह का है नहीं कॉल देने लायक। अभी डाउन ट्रेंड ही चल रहा है ना, तो वेट कर रहे हैं एक बार पूरा डाउन आ जाए, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अपने पास ट्रेडर भी हायर करने जा रहे हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर सभी दोस्तों के लिए। कब किस पॉइंट में एंट्री लेना है, कब मार्केट अप डाउन जाएगा, वो पूरा का पूरा आपको सर्विस मिलेगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। जी सर, जी सर, थैंक यू। तो इतने मिलेंगे आपको, आप लेते लेते थक जाओगे। हाँ सर, बहुत लोग इसके फी भी लेते हैं महीने का, और आप फ्री दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है सर। कोई नहीं जयराम भाई, सभी के लिए है, सभी के लिए सब अर्न करेंगे तो रॉयल क्यों आगे जाएगा। जी जी सर, थैंक यू थैंक यू। वेलकम जयराम भाई आपका। काफी बेहतरीन शेयरिंग था आपका, जबरदस्त शेयरिंग था। तो दोस्तों अगर आप भी में से कोई और शेयरिंग करना चाहे तो हैंड रेज कर सकता है।
और कल होने वाला है अपना टेक्निकल सेशन, सैटरडे है और सैटरडे संडे अपना टेक्निकल सेशन रहेगा। जो भी आपके डाउन के लाइन के आपके क्यूरी क्वेश्चन वगैरह कुछ भी एनीथिंग रह सकता है, चाहे आपका पॉजिटिव पॉइंट हो चाहे आपका नेगेटिव पॉइंट हो, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। टोटली जो टेक्निकल सेशन रहता है वो आपकी क्यूरी से रिलेटेड, आपके जो टॉपिक होते हैं जिनको आपको समझ में नहीं है, क्लियर नहीं है, उससे रिलेटेड रहता है। तो टेक्निकल सेशन में मोस्टली आप अपनी पूरी टीम को लेके आएंगे तो आपकी अर्निंग ज्यादा होगी, आपकी टीम समझेगी तो उनकी अर्निंग ज्यादा होगी, उनकी अर्निंग ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है आपका भी है जो बेनिफिट रहेगा। काफी इंपॉर्टेंट रहता है टेक्निकल सेशन। पूरी अपनी टीम को लेके ये टेक्निकल सेशन में खुद एजुकेट हो और फिर अपनी टीम को एजुकेट करें। विजय भाई ने अनम्यूट को ऑप्शन, विजय भाई अनम्यूट को ऑप्शन दे दिया आपको। हेलो जी विजय भाई। हेलो जी सर, आवाज आ रही है सर? क्लियर क्लियर है विजय भाई। अच्छा सर, अच्छा मैं अभी मीटिंग पूरी तरह से नहीं देख पाया हूँ, थोड़ी देर से ही देख रहा हूँ। और रॉयल्टी में मुझे 2-3 महीने हो गया, तो अभी मार्केट डाउन जा रही है और सभी कॉइन नीचे गिर गया है। तो अभी हमें किस तरह का सेटिंग करें? कल टेक्निकल सेशन तो विजय भाई कल है, शायद मैंने अभी आपको बताया, शायद आपने सुना नहीं होगा। अपना जो इस टॉपिक से रिलेटेड जो होता है सेशन वो सैटरडे और संडे होता है, ठीक है? हाँ अच्छा। जैसे जयराम भाई ने शेयरिंग किया, इस तरह से अगर कोई दोस्त शेयरिंग करना चाहे तो उनके लिए रहता है ये 2-4 मिनट का। अच्छा, बाकी जो और सर है आप कल आएंगे ना तो आपका बारीकी से एक्सप्लेन करके बताएंगे आपको। अच्छा मिनिमम। तो दोस्तों टाइम भी हो चुका है और आज की मीटिंग को करते हैं यहीं पे समाप्त। स्पेशल थैंक्स आज की मीटिंग के लिए मुरली सर, जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल के और हमारे साथ शेयरिंग किया। उनको मुरली सर आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके मुरली सर, कुछ जाते टाइम अपने दोस्तों को क्या कहना चाहेंगे? मतलब सी बिजनेस में फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी यहाँ तो मैंने पहले बताया, यानी ट्रेडिंग पे हम फोकस करने की कोई जरूरत नहीं। ट्रेडिंग पे हम क्या करना है कि जो भी पैसा हमें ये प्रमोशन कर बिजनेस प्रमोट कर आता है, वो पैसा इन्वेस्ट करेगा तो हम एक अलग से बिजनेस हमें मिलेगा, वो बिजनेस से हमारे लिए एसेट बढ़ा कर देगा। जो बिजनेस करता है, वो जो जॉब करता है वो तो कर सकता है, और वहां से जो पैसा मिलता है वहां तो दूसरा जो इन्वेस्टमेंट पे करता है। रॉयल को ऐसा एक मौका देता है कि रॉयल को रेफर कर भी पैसा कमा सकता है। तो वो पैसा थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस बताएगा तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट रॉयल क्यू में सिर्फ $300, $120 USDT, 120 USDT मैंने रॉयल को एक्टिवेट करने के लिए डाला, और उसके बाद $120 वहां तो फिर उसी टाइम पर $120 ही था, इसकी वजह से $180 बिनांस पे डालकर ट्रेडिंग किया। वो जो ट्रेडिंग दिखाकर लोगों को इंट्रोड्यूस किया, तो उसमें से जो इनकम मिला वो इनकम ही मैंने रॉयल क्यू पे डाला। लगभग मेरा जो इन्वेस्टमेंट अभी तक लगभग 2.5 लाख USDT का इन्वेस्टमेंट मैंने किया है बिनांस और यूओबी में। अब ये सब पूरा तो मेरा इन्वेस्टमेंट तो मैं रॉयल क्यू से कमाया। जबरदस्त सर। मतलब ऐसे टीम बनाने के टाइम पर हमें क्या फायदा होता है कि जितना भी मार्केट नीचे गिरेगा तो हमारे पास पैसा रहेगा इन्वेस्ट करने के लिए। नहीं तो हम हमारा जो पैसा से जो दूसरा जो चीज होता है उसमें से हमें इतना पैसा कमाने ही पड़ सकता है। इसकी वजह से ही हम हमारा ड्रीम और बिजनेस तो पूरा नहीं कर चुका है। तो वहां से थोड़ा पैसा है, 1 लाख रुपया है, 2 लाख रुपया है, कैसे करोड़ रुपए कभी भी नहीं होगा। बिल्कुल सर, बराबर। तो हमें पैसा कमाने के लिए जो मौका मिलता है, जहां किसी भी जगह पर हम काम करना जरूरी है। जो काम करते हैं लोगों को नुकसान भी नहीं होता है, लोगों को फायदा भी होता है, वैसा वाला चीज लोगों को बताकर उसको उसके लिए मदद कर पैसा कमाएगा तो वो पैसे के ऊपर हमें ब्लेसिंग्स भी मिलेगा, हमारा जो प्रॉफिट भी मिलेगा, हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाएगा, हमारा परिवार भी अच्छा रहेगा, परिवार भी हमारे ऊपर खुशी रहेगा। That's all very थैंक्स मुरली सर, काफी अच्छा जो सुझाव है दोस्तों को दिया आपने, और हो इस पे अमल करेंगे। दोस्तों जब मुरली ने सर ने अपना ट्रेड स्टार्ट किया रॉयल क्यू में तो खाली $300 से स्टार्ट किया था।
अब लाखों डॉलर का ट्रेडिंग उनका चल रहा है। उन्होंने रेफर करके अपने फ्रेंड को टीम बिल्ड करके और उनसे जो प्रॉफिट आया उसको भी ट्रेडिंग पे डाला। ऐसा आप भी कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन था आपका टैक्स के रिगार्डिंग, टीडीएस वगैरह के रिगार्डिंग। मॉर्निंग में मैंने वीडियो डाल दिया था, होप आपने देख लिया होगा, और नहीं देखा है तो मैं वो वीडियो फिर से डाल देता हूँ। होप आपका टैक्स से रिलेटेड, जो भी टीडीएस से रिलेटेड काफी दोस्त क्वेश्चन पूछ रहे थे, वो क्लियर हो जाएगा। और आपको चैट बॉक्स में एक वीडियो मिल गया होगा। जिन दोस्तों ने देख लिया है वेल एंड गुड है, नहीं देखा है इस वीडियो को देखिए। जो इंडियन एक्सचेंज पे टैक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर थे आपके, आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इंटरनेशनल एक्सचेंज पे कोई टीडीएस नहीं है, वो पूरा एक्सप्लेन मैंने वीडियो में कर रखा है। अगर आप देखना चाहें तो चैट बॉक्स में वीडियो डाल दिया है, इसको देखिए और अपनी पूरी टीम के साथ शेयर कीजिए, उनको भी एजुकेशन हो। क्योंकि जब तक उनको एजुकेशन नहीं होगा तब तक आपके सामने क्वेश्चन आंसर चलते रहेंगे। और इन्हीं क्वेश्चन आंसर को क्लियर करने के लिए हम टेक्निकल सेशन रखते हैं सैटरडे संडे। तो दोस्तों, होप आज का सेशन, आज का प्लान प्रेजेंट मुरली सर का पसंद आया होगा। मैं तो स्पेशली काफी एंजॉय करता हूं उनके सेशन को, मुझे खुद सीखने को मिलता है। मैं भले ही दोस्तों को टेक्निकल सेशन देता हूं, लेकिन मैं खुद हमेशा बताता हूं कि मैं अपने सेशन से खुद भी सीख के जाता हूं। तो दोस्तों, मिलते हैं कल फिर सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए रोल क्यू के साथ। गुड नाइट, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।